अगर बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन खैर काम को कंटिन्यू करते हुए सीधे बात करते हैं आज के क्विक रिव्यू में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म जाने अनजाने की, जिसका दूसरा नाम सस्पेक्ट एक्स भी है, जो कि हाँ एक नॉवेल की अडेप्टेशन है, जिसकी अडेप्टेशन में पहले ही चाइना से लेकर के कोरिया, जापान, इन सभी लोगों ने कारनामा कर दिखाया है। यानी पहले भी इस पर फिल्म बन चुकी है, लेकिन अब इस ऑफिशियल अडेप्टेशन में जो एक अच्छा नाम सुजय घोष का जुड़ा हुआ है, उन्होंने क्या दिया है क्या नहीं, चलिए उस पर बात करते हैं। बैकग्राउंड एक मिनट इसे हटा दूं, अब ठीक है। खैर तो मैं बात कर रहा था सुजय घोष की, जिन्होंने इसके पहले कुछ अच्छी फिल्में बनाई है। नाम गूगल कर लो, शक्ल स्क्रीन पर दिख रही होगी, इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, लव स्टोरी से दूर रहना, वो जो विजय वर्मा वाला एपिसोड था वो इन्हीं की दिन थी, जिसे मैं अपनी जबान में पीस ऑफ शिट कहता हूँ। लेकिन जब बात सीरियस यानी कि अच्छे कंटेंट की आती है तो बदला कहानी जैसा कंटेंट उन्हीं की तरफ से जो काफी ज्यादा अच्छा दिया था। तो अब उसमें जाने अनजाने क्या नया प्रेजेंट करती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस तरीके की कहानी पर जो ओरिजिनल राइटर ने क्लेम किया था कि दृश्यम की कहानी इसी पर बेस्ड है, लेकिन इन सब मामले में मैं दृश्यम को काफी ज्यादा सुप्रीम मानता हूँ, क्योंकि दृश्यम अगर इसकी लूजली इंस्पिरेशन भी है तो मुझे लगता है कि उस मामले में फिल्म के राइटर डायरेक्टर ने बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छा काम किया है, तभी जाकर हम एक परफेक्ट सीक्वल भी एक सांस में बोलते हैं देखने के लिए मिलता है। लेकिन जहाँ एकता कपूर एज अ प्रोड्यूसर जिन्होंने कहानी भी खरीदी है, वो इस कहानी को लेकर के काफी टाइम पहले से बनाना चाहती थी, लेकिन वो चीजें पे ऑफ नहीं हो पाई, इसलिए दृश्यम ने बाजी मारते हुए इस जॉनर में हमारे बार को बहुत ज्यादा हाई सेट कर दिया। और अगर प्रो ऑडियंस हो गई है मेरी तरह, तो उस मामले में अगर इस सीरीज की बात की जाए काफी अच्छे से बात करते हुए, तो ये सीरीज बस मेरी नजर में काफी वन टाइम वॉच सी है, जिसके कुछ समोसे भी चल रहे हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए क्रिटिक्स के बैलेंस को बनाते हुए अभी ही अगर उनके बाद यानी कि उनकी रेटिंग को सेट की जाए तो B+ उनकी तरफ से दिया गया है, जिनसे हटकर अब सीधे मुद्दे यानी कि इन बेकार सी बातों से हटकर सीधे सीरीज की कहानी की बात की जाए तो कहानी अगर आपने ट्रेलर में देखी है तो आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि माया नाम की एक शख्स यानी कि करीना कपूर है, जो अपने पास से भाग रही है, जिस पास में अगर वो शख्स उनसे आकर के मिलता है तो टीचर A.K. नारू का कैरेक्टर कैसे इस कहानी में आ जाता है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन करता हुआ विजय वर्मा का कैरेक्टर, जिनका शायद इस फिल्म में करण नाम है, वो कैसे इन्वॉल्व हो गए, यानी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन किस बेसिस पर चल रही है और क्या वो अपने इस मिशन में कामयाब होते भी है या नहीं। जहां पर फिर से कहूंगा कि आपको इसमें सस्पेंस जैसी चीजें तो देखने के लिए नहीं मिलती है, सिवाय एंड के ट्विस्ट को लेकर के, जिसे मैंने शुरुआत में ही जो कुछ चीजें दिखाई गई थी तभी ही पहचान लिया था कि आगे हमें देखने क्या मिलेगा, यानी कि इस फिल्म की एंडिंग। इसलिए इस फिल्म का सस्पेंस, जो कि एक हिसाब से इसका एंड का छोटा सा ट्विस्ट भी है, वो मेरी नजर में तो डिसअपॉइंटमेंट ही थी, जो कि जयदीप अलावत जैसे काफी आइकॉनिक कैरेक्टर को काफी अच्छा बिल्ड कर एंड में पूरी तरीके से डिब्बा बंद कर देती है। यानी अगर आप अडेप्टेशन के नाम पर सिर्फ कहानी को उठाओगे, वैसे ही बता दोगे, जिनमें अगेन फिर से दृश्यम जैसा एग्जांपल भी है, तो फिर ये फिल्म आपको बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करती है, जिसमें मैं कहूंगा कि आप बस इस कंटेंट पर वन टाइम वॉच के हिसाब से ही टाइम दे सकते हो। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में जयदीप अलावत ने जिस तरीके का रोल किया है, वो आपको अगेन इतना ज्यादा कन्विंसिंग लगेगा कि आप उनके कैरेक्टर, उनकी मजबूरी, सारी चीजों को समझ पाते हो। जिसमें अब बात रही करीना कपूर की, तो करीना कपूर के इस तरीके के शेड को मैंने इसके पहले तलाश और चमेली जैसी फिल्म में देख रखा है, और अब उसी तरीके के आर्क पर बढ़ती हुई करीना कपूर मुझे अब और भी काफी ज्यादा पसंद आने लगी है। लेकिन हाँ, अगर उनकी ओवर एक्टिंग को हटा दी जाए, जिसमें अगर बात आती है एक्टिंग की, तो अच्छे डायरेक्टर खुद की इस पहचान को दिखाते हुए हर बार हमें यही बताते हैं कि वो कितने ज्यादा अच्छे हैं एक्टर से एक्टिंग निकालने में। इसलिए करीना कपूर आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन बात रही उनके अलावा बाकी दूसरे जो छोटे मोटे एक्टर्स दिखते हैं, विजय वर्मा को छोड़कर उन सभी का काम ठीक ठाक सा है। लेकिन बात की जाए करण यानी कि विजय वर्मा के कैरेक्टर की, तो उनके कैरेक्टर को लेकर कुछ भी उतना अच्छा पकाया नहीं गया। यानी उनका कैरेक्टर आधा पका पकाया सा हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, वो कहते हैं ना कि इत्तू आप कह लोगे कि कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक्टिंग में वो चार्म नहीं था जो मुझे इस तरीके की फिल्म में चाहिए था। लेकिन हाँ, इसके अलावा फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उसमें BGM काफी ज्यादा शांत है, पर फिल्म का डायरेक्शन, फोटो, कलर करेक्शन और सिनेमेटोग्राफी इतनी ज्यादा बाप लेवल की है कि इस दुनिया को आप उसी के चलते पूरा का पूरा 2 घंटे 20 मिनट के आसपास जो इसकी लेंथ है झेल लेते हो। यानी इस वर्ल्ड बिल्डिंग में आप पूरी तरीके से खो जाओगे, जिसमें अगेन कहूंगा कि अगर फिल्म का पार्ट काफी ज्यादा अच्छा होता यानी कि इसकी कहानी, तो फिर ये फिल्म इस साल की एक अच्छी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म मानी जाती, जो कि अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो ये नहीं है। लेकिन खैर, वन टाइम वॉच के हिसाब से मुझे लगता है मास ऑडियंस इस फिल्म को कहीं ना कहीं B की कैटेगरी में रखेगी। लेकिन मेरा ओपिनियन भी सेम है, यानी कि B की कैटेगरी का, क्योंकि अगेन वन टाइम वॉच के हिसाब से अगर देखने के लिए कुछ नहीं है तो टाइम पास कर लो। अच्छे स्टार्स के साथ साथ एक्टिंग का काफी अच्छा शेड्स भी देखने मिलेगा, और ये भी पता चलेगा कि असल मायने में जयदीप अलावत नाम की बला है क्या। जिन सभी को लेकर अब बनता है आपका ओपिनियन, जो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। बाकी डिस्कशन करना है तो फ्राइडे को मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा पर आ जाना, लाइव डिस्कशन हो जाएगा। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन